गुरु वंदना से हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु गुरु परंपरा को दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज अपना कीर्तन का कार्यक्रम है। भजन का भजन करना है तो हम भजन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग हरि नाम तो करते ही हैं रोज की तरह। तो चलो मैं भी एक देखती हूँ। तो मैं कीर्तन कर रही हूँ। श्याम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। श्याम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। मथुरा में ढूंढा गोकुल में ढूंढा, मथुरा में ढूंढा गोकुल में ढूंढा, मुझे कहीं न मिला निर्मोही रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम तेरे मिलन के खातिर, शाम तेरे मिलन के खातिर, मैं तो सारी रात न सोई रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे। मैं तो सारी रात न सोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। कोई कहे पगली कोई कहे दीवानी, कोई कहे पगली कोई कहे दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे। मेरा दर्द न जाने कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की हुई रे,
अब क्या करेगा मेरा कोई रे। दुनिया वाले मुझ पे हंसते, दुनिया वाले मुझ पे हंसते, जब याद में तेरी खोई रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे, जब याद में तेरी खोई रे। अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। जय श्री राधे। तो हमने तो अपने आप को शाम के हवाले कर दिया है, श्याम मीरा में श्याम की हो ही रही है, वो अपनाए चाहे नहीं अपनाए, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हम उनके हो चुके और वो हमारे हो चुके हैं। अब वो अपनाए नहीं अपनाए वो उनके ऊपर है। तो इसी भजन के साथ मैंने सोचा कुछ और था, मतलब ऐसे दिमाग में कि राधे जी का गाऊंगी और गाया कुछ और कुछ और गा रही थी पहले। अच्छा लगा। वो ऐसे ही, मतलब मैं पहले कुछ और सोच रही थी तो दिमाग में, चलो बढ़िया है जो भी हो जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट नीलम जी, आप रेडी हैं क्या, आप करना चाहेंगी? हाँ जी। ठीक है, आप शुरू करिए। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आप सबको सुनाई दे रहा है ठीक से इनका? नहीं, आवाज सही नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, तो या तो हाँ। आप थोड़ा वेट करिए या पोजीशन चेंज, क्योंकि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगा मेरा भी खराब हो सकता है, इसलिए मैंने बीच में टोका। अच्छा, तो हरे कृष्णा आ रही हाँ, है। आप आवाज हरे कट कृष्णा। कट के आ रही है, और आपका भजन तो बिल्कुल ही कटा हुआ आ रहा था, तो फिर मजा नहीं आ रहा था। हरे कृष्णा। दूसरे अभी तो मोबाइल से करती हूँ, इनके मोबाइल से करती हूँ। अभी तो सही आ रही है, बोल रहे नहीं, हैं तब तो सही आ रही है। कनेक्ट होने मध्ये नहीं, कट ही रही है, लगेगी। कट रही है। ये कट ले। रही है। आप कट चेंज रही है करके अब। देखो एक बार। हाँ, कट रही है, आप चेंज करके देखो एक बार। ये हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, अभी तो सही सुनाई दे रही है आवाज। अब ठीक आई। हाँ हाँ, सही है, सही है, अभी तो सही सुनाई दी। हाँ जी, करिए शुरू। मेरे ख्याल से इनका मधुराधिपत आ रही आ रही है। रखिल में मधुरम मधुराधिपते रखिल में मधुरम अखिरम मधुरम वदनम मधुरम नम मधुरम हसितम मधुरम वचनम वृंदावन जाते रहते हैं। नहीं आ रही। बिल्कुल आ रही है, हरे बिल्कुल आ कृष्णा रही है, आ आवाज रही है। ठीक से आ रही है, बिल्कुल आप गाइए आराम से। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिल में मधुरम मधुराधिपते रखिल में मधुरम रेणु मधुरो रेणु मत श्रीवाणी मधुरो पादो मधुरो तमे मधुर में तमे मधुराधिपते रखिल में मधुर मधुराधिपते रखिल में मधुर अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम
कारिणा में मधुरा में कारिणा में मधुरा में हरिणा में मधुरा में रमणा में मधुरा में मीठा में मधुरा में समिता में मधुरा में मधुराधिपति रखिला में मधुरा में मधुराधिपति रखिला में मधुरा में गीता में मधुरा में गीता में मधुरा मुक्ता में मधुरा में सुखता में मधुरा रूपा में मधुरा में तिलका में मधुरा में मधुराधिपति अखिला में मधुरा में मधुराधिपति अखिला में रघु अधेरा में मधुरा में वदना में मधुरा नैना में मधुरा में हसीता में मधुरा में पूजा मथुरा माला मथुरा यमुना मधुरा बीती मधुरा सलीला में मधुरा में कमला में मधुरा मधुराधिपति रखिला में मधुरा मधुराधिपति रखिला में मधुरा में अधुरा में मधुरा में बदना में मधुरा में नम मधुरा में हसिता में मधुरा में गोपी गोपा मतलब गोपी मथुरा लीला मथुरा युक्त में मधुरा में मुक्त में मधुरा में जष्ट में मधुरा में श्रेष्ठ में मधुरा में मधुराधिपति रखिला में मधुरा में मधुराधिपति रखिला में मधुरा में अधरा में मधुरा में बदना में मधुरा नैन में मधुरा में हसिता में मधुरा में गोपा मधुरा गावो मधुरा षष्ठी मधुरा षष्ठी मधुरा ललिता में मधुरा में ललिता में मधुरा में मधुराधिपति रखिला में मधुरा में मधुराधिपति रखिला में मधुरा में आदरा वदना में मधुरा नैन में मधुरा में हसिता में मधुरा में हृदय में मधुरा में नम मधुरा में मधुराधिपति रखिला में मधुरा में मधुराधिपति रखिला में मधुरा में मधुराधिपति रखिला में मधुरा में मधुराधिपति इनका नेटवर्क फिर से चले गया। वैसे तो करीब करीब हो गया था भजन इनका। नीलम जी ठीक है, अगर ये आ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट रीटा जी आप करेंगे, तब आप रेडी रहिए। अगर ये कंटिन्यू हाँ आ गया हाँ कंप्लीट कर लीजिए। नीलम जी आप आ तो गए पर यहाँ रुक गया आपका, हो गया आपका कंप्लीट? नीलम जी आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? नीलम जी दिख तो रही पर आवाज क्यों नहीं आ रही उनकी? छूट गया शायद, पता नहीं, दिख नहीं रहे। नीलम जी खैर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो अब आपका जो भजन था वो बहुत ही अच्छा भजन था। अगर सुनाई दे रहा है तो मुझे बताइए कि आपने लिया कहाँ से इसको? नीलम जी कहाँ से लिया इसको आपने? यूट्यूब से लिया है या कहाँ से मिला? आवाज नहीं, माइक ऑफ है आपका, कनेक्ट करो आप ठीक से पहले। हमारा पूरा हो गया क्या, आधा रह गया? नहीं लास्ट का रह गया था, आप चाहो तो कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट का थोड़ा रह गया था जो कट गया। अच्छा कहाँ से बोलूं फिर? लास्ट वाला थोड़ा सा रह रहा था। ठीक है बोलते। गोपा मधुरा गाओ मधुरा श्रेष्ठी मधुरा श्रेष्ठी मधुरा
ललिता में मधुरा में फलिता में मधुरा में मधुराधिपते रखिला में मधुरा में मधुराधिपते रखिला में मधुरा में अधरा में मधुरा में वदना में मधुरा में नैना में मधुरा में हसिता में मधुरा में हृदय में मधुरा में गमना में मधुरा में मधुराधिपते रखिला में मधुरा में मधुराधिपते रखिला में मधुरा में मधुराधिपते रखिला में मधुरा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर भजन। आपने कहाँ से लिया बताइए? ये यूट्यूब से। यूट्यूब से, हाँ, क्योंकि ये वाला वो वाला भजन है ये, मतलब हमारी संप्रदाय में भी आता है। वैसे ही कॉमन भजन है, बहुत अच्छा भजन है। मतलब भगवान का हर कुछ मधुर है, अधरम मधुरम सब कुछ मधुर। सब कौन से? मधुराष्टकम, मधुराष्टकम, हाँ, तो बहुत ही सुंदर। मधुराष्टकम, हाँ, तो बहुत ही सुंदर है। अधरम मधुरम सब कुछ मधुर, एक एक चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। भगवान की इवन गोपा गोपियां वो भी इतनी मधुर, सब मधुर है, सब कुछ बहुत ही मधुर। तो बहुत अच्छी स्तुति है भगवान की, ये बहुत ही सुंदर भजन, बहुत अच्छा। जब हमने ज्वाइन किया था ना आपकी इसमें, मेरे बेटे ने, इन्होंने तीनों ने, हमने पहला भजन यही गाया था। बेटे ने? हम तीनों ने। बेटा भी उस दिन यही था जब। अच्छा, याद नहीं आ रहा उस समय तो स्टार्टिंग हुआ था ये हमारा, स्टार्ट हुआ था। अच्छा, यूट्यूब में है क्या? देखूंगी मैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तब शायद डालते नहीं थे। था, लिखा भी उसने था, मुझे लिख के दिया था उसने, और उसने बोला भी था हमारे साथ में। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन है, बहुत ही बढ़िया। मतलब शुरुआत ही आपकी इतने अच्छे भजन से हुई है। बहुत सुंदर, यही बोला था हमने। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अभी रीटा जी आप करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इतनी कृपा सा मेरे हो, इतनी कृपा सा मेरे बनाए रखे ना, इतनी कृपा सा मेरे बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, इतनी कृपा सा मेरे ओ, इतनी कृपा सा मेरे बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, इतनी कृपा सा मेरे। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, लाज तुम्हारे हाथ है ओ, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, इतनी कृपा सा मेरे बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, इतनी कृपा सा मेरे। तेरे प्रेम में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे द्वार के आगे बाबा सब फीका सा लागे, तेरे द्वार के आगे बाबा सब फीका सा लागे, भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को जगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, इतनी कृपा सा मेरे हो, इतनी कृपा सा मेरे बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, इतनी कृपा सा मेरे।
हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना मुझको भूल न जाना, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना मुझको भूल न जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, दिन पे दिन ये सिलसिला ओ, दिन पे दिन ये सिलसिला चलाई रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामरे हो, इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामरे। राधे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही आपकी? ओह, फिर बंद हो गया। मैंने ऑन करा अपने हिसाब से और मैं बोलना शुरू कर चुकी हूँ और ये वापस ऑफ हो गया था, ठीक से हुआ ही नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये आपके ऊपर ही कृपा नहीं, सब पे ही भगवान कृपा बनाए रखे और हमको अपनी सेवा में लगाए रखे, क्योंकि हम लगने वाले नहीं है। हमको तो जबरदस्ती पकड़ के कोई लगाएगा ना तो ही हम लगेंगे, अपने आप हम सेवा में नहीं लगेंगे, जैसे कि उषा जी लग गई हैं जबरदस्ती। कि उषा जी जबरदस्ती सेवा में लग गई हैं, तो भगवान हमको चोटी पकड़ के जबरदस्ती लेकर जाएंगे ना तो ही हम लगेंगे। बाकी हमारा जो नेचर है, बेसिक नेचर है, वो सेवा में लगने का है ही नहीं। हम तो सब राजा हैं, हम अपने आप को सभी राजा समझते हैं, तो हम सेवा में लग ही नहीं सकते। तो भगवान या गुरुदेव आके हमको जबरदस्ती पकड़ के लगा देंगे ना तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और ऐसे ही उलझे रह जाएंगे फालतू के कामों में जो हम रोज लगे रहते हैं, है ना। तो बहुत ही सुंदर भजन आपका। और रीटा जी, कुछ आप अपना एक्सपीरियंस भी सुनाना चाहोगे? मट गए थे उस दिन, अगर आप कुछ बताना चाहो तो। नहीं, काफी अच्छा लगा, मतलब मेरे को, और कुछ हद तक मतलब मेरे को भी भगवान के उसमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ कुछ है और कुछ करना चाहिए हमको भी। तो तब से जरूर, और पहले तो मतलब माला में लगातार नहीं करती थी, लेकिन अब दिमाग में है कि मैं भी 16 माला कर सकूंगी शायद। क्या बात है, जबरदस्त! आपने तो सीधे 16 पे पहुंचा दिया। वेरी हाँ, गुड, 16 बहुत का मन अच्छा। ही है। हाँ, इन्होंने उस दिन हरिनाम लिया है महाराज जी से, और सारा प्रोग्राम बड़े खुश खुश अटेंड, में इनके फेस एक्सप्रेशंस देख रही थी और बड़ा आनंद लेके ये अटेंड कर रही थी। और मतलब चली भी गई इतने आराम से, और यूजुअली लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं, तो हरे फटाफट कृष्णा, से थोड़ा फटाफट कैमरा से भी ऑन करेंगे तो हम भी देख पाएंगे, नंदिनी हम भी इनके दरवाजा खोल। दर्शन कर पाएंगे। हाँ हरे कृष्णा दीदी। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली करती हैं, पर हो सकता है अभी आज प्रिपेयर्ड नहीं हो, समटाइम्स नहीं नहीं, ऐसे हो जाता माला है। नहीं बना रखी है मैंने, तो हाँ हाँ मतलब दूध लेके आई थी हाँ, तो मैं जैसे जैसे बैठ गई इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कितने काम होते हैं। और देखो काफी बिजी रहती हैं, ये मुझे पता है, इतनी स्टिचिंग वगैरह करती हैं और एक्स्ट्रा शॉप में भी बैठती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। तो उसके बाद भी अगर टाइम लग निकाल के ये आ पा रही है, और मठ भी जाने के लिए फटाफट रेडी हो गई, जबकि इनकी उस दिन इतनी परिस्थिति थी नहीं, और इन्होंने ना नहीं बोला, नहीं नहीं मैं चलूंगी, और इतने अच्छे से वहां अटेंड किया है। तो ये जो श्रद्धा का भाव है ना, यही हमें ले जाता है। अपने आप अरेंजमेंट्स आगे आगे होते हैं। तो बहुत अच्छे से इन्होंने किया, और 16 माला की बात कर रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी नहीं, इन्होंने, मेरा मन है अब करने का। हाँ तो मन है तो मेरा आप कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, ये तो मन की तो बातें हैं सारी। बाकी किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, सबके पास उतना ही टाइम है, सिर्फ ये मन की बातें हैं। अगर हमने मन में ठान लिया तो हम सब कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और आपने महाराज जी के आदेश, जो उन्होंने आपको बोला है, उनके आदेशों को इतने अच्छे सीरियसली लिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो शरणागति जो है, मेरी बेटियां तो मतलब लहसुन प्याज के वजह से उनको तो बिल्कुल एलर्जी हो चुकी है। मैंने आके बोला कि अच्छा लहसुन प्याज में ये चीज होती है, तो अच्छा बोलती मम्मी अब तो हमको तो मतलब ना के ब्रो, मतलब लहसुन बिल्कुल खाना ही नहीं, लहसुन प्याज तो ये मान लो अब तो। कितनी अच्छी बात है, बताओ कितनी अच्छी बात है। और मैं इस मामले में, मैं अपने आप को इतनी बेवकूफ समझती हूँ कि देखो, मैं तो इतने साल हो गए, लहसुन प्याज तो खैर हम नहीं खाते, पर मैं चाय पीती हूँ, वो भी हमें नहीं पीनी चाहिए, पर मैं नहीं छोड़ पाई हूँ ना, मैंने इतनी कोशिश करी है बहुत ज्यादा। तो ये हमारी वीकनेस है। तो आपने बहुत अच्छी शरणागति, और आप अगर ये बात सोच रहे हैं कि छोड़ने की, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो वाकई में, मतलब हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ जरूर बढ़ाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इतना अच्छा आप पे प्रभाव पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे, मतलब वहां जाके अगर आपको अच्छा भी लग रहा है ना, इट मीन्स आप काफी कुछ चीजें गेन कर रहे हैं। धीरे धीरे आप ग्रेजुअली और चीजें पकड़ लोगे। तो आपने सब चीजें इतने ध्यान से सुनी कि आप बता पा रहे हो आके बच्चों को, ये भी बहुत बड़ी बात है, और बच्चे सुन भी रहे हैं, है ना। तो ये भगवान की कृपा है कि बच्चे भी सुन पा रहे हैं। तो
सब कुछ अच्छा है तो हम क्यों ना आगे बढ़े, और इसी जन्म में हम अपने जो हमारा गोल है वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, क्यों हम अगले जन्म का वेट करें, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा आपने गाया भी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और उषा जी मुझे लगता है मैं आपको दे देती हूँ, फिर आपका कोई भरोसा नहीं। हाँ उषा जी, आप जो भी प्रेजेंट करना चाहती हो आप कर दीजिए, क्योंकि फिर आप गायब हो जाती हो, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कुछ। हाँ जी बाकियों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा मैं और बोलना चाहूंगी, मैंने ग्रुप में इनका जो वीडियो डाला था, उषा जी ने जो अपने बारे में बताया था, तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की लाइफ से अगर कुछ इंस्पिरेशन लें तो बहुत अच्छी बात है, हम सब एक दूसरे की लाइफ से सीख सकते हैं। तो इसलिए मैंने डाला था, तो अगर आप सुनना चाहें तो जरूर सुनिए। ये इनका है और मेरी छोटी सिस्टर का है, उन्होंने भी अपने लाइफ के बारे में बताया है, उनके हस्बैंड ने भी बताया है किस तरह से वो भक्ति में आए, पहले वो नहीं मानते थे, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ उसमें प्रोग्राम में बताई और है। माधवी का डांस भी है। हाँ उसका डांस भी है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, आप गान भजन गाएंगे या क्या करेंगे? बाकी कोई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में कर लूंगी। नहीं कर लो, बाई गए हो तो कर लो, अगर प्रिपेयर नहीं है तो फिर कोई और कर ले। नहीं, प्रिपेयर की क्या दिक्कत, ऑलवेज प्रिपेयर। गंदा सा तो करना होता है, मैं कोई राग तो हम देखते नहीं, अनुराग देखते हैं बस। हाँ हम बिल्कुल, हम राग तो देखते नहीं, सही बात है, हम तो खुद ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। और हाँ क्या ठीक लगे, हम तो हरे अनुराग से कृष्णा। गाते हैं, अनुराग देखते हैं। हरे है। कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो? ठीक है, बढ़िया, आप सुनाए। हाँ जी। बस बढ़िया। चिपक गए आप तो। हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम है इनका, है ना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ आज हरे इनका कृष्णा, आवाज नेटवर्क नहीं आ रही। उषा जी हरे आपका नेटवर्क कृष्णा, प्रॉब्लम मेरी लग रहा है आवाज आ मुझे। रही है? हाँ नहीं, आपका ही गड़बड़ लग रहा है, आपकी फोटो चिपक गई है। अब ठीक है। ओहो माय गॉड, अब आ रही है? अब ठीक है। मुझे लगा ये लोग चिपक गए। चलो शुरू करो, इससे मैं पहले हो कि गई थी। दोबारा, इससे पहले कि हाँ दोबारा रुक जाए, स्टार्ट करो फटाफट। बिल्कुल, चलो आज हम करेंगे वृंदावन की महिमा। ठीक है, थोड़ी सी वृंदावन की महिमा करने की कोशिश करते हैं। ये है माधवास वालों का जो सुना होगा आप लोगों ने, माधवास बैंड जो है वो लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, बहुत अच्छे से गाते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलत राज हंसा मन को लगे प्यारा। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलत राज हंसा मन को लगे प्यारा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। कमल के फूलों की पंखुड़ियों से घिरा हुआ, स्थान स्थान सुंदर स्वर्ग का लुभावना। अष्ट पंखुड़ियां है साजी, अष्ट गोपियां विराजी, बीच में विराजी राधिका श्यामा। अष्ट पंखुड़ियां है साजी, अष्ट गोपियां विराजी, बीच में विराजी राधिका श्यामा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। श्याम मेरा बाबरा, संग उनके राधिका,
दिव्य जोड़ी के जाऊं बलिहारी। दिव्य लीलाएं है ये हृदय में सदा रहे, करे बिनती नरोत्तम दासा। दिव्य लीलाएं है ये हृदय में सदा रहे, करे बिनती नरोत्तम दासा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बंसी बजाए श्याम लाला, बहुत ही सुंदर। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? इस भजन को अगर हम YouTube पे सुनेंगे ना तो बहुत अच्छा है। आप लोगों ने सुना नहीं सुना पता नहीं, किसी ने सुना है पहले? मैंने भी नहीं सुना। सुनना, बहुत अच्छा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको गाया है। माधवास के वैसे सारे ही बहुत अच्छे हैं। हाँ। नंदिनी सुनती रहती है और कभी कभार, मैं भी सुनती हूँ ये थोड़ा बहुत। नरोत्तम दास के लिखा हुआ है। नरोत्तम दास जो कि अपने उसके उसमें आते हैं ना परंपरा में, तो उनका लिखा हुआ है ये और बहुत नरोत्तम सुंदर है। दास जी ने बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन हाँ। लिखे हैं, संस्कृत में, बांग्ला में, हिंदी में, तीनों में। तो ये बहुत अच्छे कवि कह सकते हैं इनको। बहुत ही ज्यादा इन्होंने सुंदर भजन लिखे हुए हैं। भक्त थे, बहुत ऊंचे लेवल के भक्त थे वो। बहुत ही सुंदर है। और कुछ बोलना चाहोगे? कुछ कथा, कुछ चीज याद आ रही हो? नहीं, कुछ नहीं आज तो। ठीक है, कुछ याद आया तो बता देना, क्योंकि जो चीज याद आए वो सबके साथ हम शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को भी अच्छा। प्रोग्राम के आगे पीछे बहुत चीजें याद आती हैं, पर बैठती हूँ तो ब्लैंक हो जाती है। कई ऐसे किस्से नवदीप याद कौन कौन चल रहा है? मैंने अनाउंस तो किया था, तो जो भी जिसकी भी परिस्थिति होगी, 12 तारीख से नवदीप का प्रोग्राम शुरू है। कलकत्ता से आगे है, पहले कलकत्ता जाना पड़ेगा, फिर 3 घंटे का रास्ता और है। तो जो भी जाना चाहे, मेरे ख्याल से सुंदर प्रभु भी लेके जा रहे हैं, उनका मैसेज तो नहीं आया हाँ, अभी तक। जा रहे हैं वो लोग भी। वो हर साल ले जाते आपका हैं। क्या तो रहा? आपका बन रहा है? मेरा नील बटा नील अभी अभी कुछ नहीं है, तो हम आगे बढ़े वही बेहतर है। मैं भी ये सोच हाँ, रही थी कि छुट्टी सेंशन करवाऊं कि नहीं करवाऊं, इस विचार में हूँ। जो जा पा रहा है वो जरूर जाइए। मैं अपने बारे में नहीं कह सकती, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स उसी दौरान है। एग्जाम का हाँ, चक्कर है। हाँ, तो चलो मैं ठीक है। सब, जैसे कोई और चल रहे हैं क्या आप में से कोई? हाँ, मैंने नीलम जी इनको कल बोला था, तो जो भी जिसकी जैसी भी परिस्थिति होगी, अर्चना जी। देखो, इनमें से मीनाक्षी जी तो मुझे बोला है उन्होंने कि अगर कोई जाएगा तो मुझे जरूर लेके चलना, अरे वाह, बहुत तो अच्छी वो बात है तैयार फिर है। तो। वो ओके। मठ में उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया था कि मैं जरूर जाऊंगी, मेरे को जरूर लेके चलना। अरे और वाह। भी कोई अगर जाने के इच्छुक है तो अपन एक साथ निकल सकते हैं। हाँ, और अनंग मंजरी जी जाएंगे, कल हमने बात करी थी कि उनकी भी चांसेस है जाने की। तो वो तो फ्लाइट से जाएंगे ना पर। हाँ, तो जो फ्लाइट से जाना चाहे वो वैसे साथ हो सकते हैं, जो अलग जाना चाहे वो उस तरह से साथ हो सकते हैं। तो जिस पहले प्लान बनाए, अपना मन बनाए, छुट्टी अप्लाई करें, आगे की हाँ, चीजें मैनेज करें। कम से कम 5, अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो 5 दिन तो स्टे ही है, और आगे पीछे 2 दिन और मान लो। और फ्लाइट तो से जाते हमको हैं तो 12 से 5 दिन कैसे? 5 दिन तो वहां का होता है प्रॉपर। 12 से शुरू होगा या 13 से? मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं, बट मुझे पता है कि 5 डेज का तो प्रोग्राम होता है। 5वें दिन शायद हम वापस चल सकते हैं। तो 5 दिन का तो पूरा होता ही होता है। हम एक दिन कट भी कर सकते हैं, आगे का एक दिन कट कर सकते हैं शपथ वाला, पीछे का भी एक हाँ दिन थोड़ा हाँ शॉर्ट कर सकते हैं। तो फिर भी होते हैं डेज। तो अगर ट्रेन से हाँ। जाते हैं कि तो 2 दिन आने जाने के भी आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए, और फिर 5 डेज मान के चलिए। तो उतनी, और पूरा शेड्यूल मैंने शायद ग्रुप में डाला हुआ है। 12 से 19 का शेड्यूल है वो। हाँ, उतना तो वहां प्रोग्राम है। उससे पहले पहुंचने की नहीं, कोशिश 12 करें। तारीख को शपथ है।
तो 12 को हम छोड़ सकते हैं, मतलब हम 13 को पहुंच हाँ। सकते हैं। शपथ में ज्यादा कुछ नहीं होता, पर फिर भी हम पूरा अटेंड करें तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना दूर जा रहे हैं, पैसा खर्च करके जा रहे हैं, समय निकाल के जा रहे हैं, छुट्टी लेके जा रहे हैं, तो सारा ही अटेंड करें तो बहुत अच्छी बात है। और जाना जरूर चाहिए। जो एक बार वहां चले जाता है तो उसके अंदर भक्ति न पैदा हो ऐसा संभव नहीं है। वो ये अगली बार गुप्त फिर तड़पता है, जाना है जाना ये है। गुप्त धाम है, तो ये भक्ति जननी है, बिल्कुल भक्ति पैदा होगी होगी वहां पे जाने से। तो जरूर जाइए, जो भी जा सकता है, तो पक्का जाने की आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। और जो जाना चाहे उषा जी से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि ये तैयार बैठे हैं शायद जाने के लिए। तैयार तो मैं होती हूँ, लेकिन जुगाड़ बैठाना है। और मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी इस बारे में। कुछ कमेंट करने से पता नहीं कि जा पाए नहीं जा पाए, तो मेरा तो ना ही है, अभी तक तो ना है। ठीक मेरा है, भी तो कोई आगे कंफर्म बढ़ते हैं नहीं। हम लोग, और ऊपर वाले ने जैसा चाहा वैसा होगा। हम अपनी बस सोच हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीमा शुक्ला जी आप करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप शुरू करिए। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तेरे दिल में रहेंगे वो सांवरे, तेरे दिल में रहेंगे वो सांवरे। तुम दीपक बनो हमें ज्योति बनो, तुम दीपक बनो हमें ज्योति बनो। मंदिर में रहूंगी वो सांवरे, मंदिर में रहूंगी वो सांवरे। तेरे दिल में रहेंगे वो सांवरे। तुम भंवरा बनो हमें कलियां बने, तुम भंवरा बनो हमें कलियां बने। बागों में रहेंगे वो सांवरे, बागों में रहेंगे वो सांवरे। तेरे दिल में रहेंगे वो सांवरे। तुम माखन बनो हमें मिश्री बने, तुम माखन बनो हमें मिश्री बने। भोगों में रहेंगे वो सांवरे, भोगों में रहेंगे वो सांवरे। तेरे दिल में रहेंगे वो सांवरे। तुम्हें चंदा बनो हमें सूरज बनो, तुम्हें चंदा बनो हमें सूरज बनो। हे अंबर में रहेंगे वो सांवरे, हे अंबर में रहेंगे वो सांवरे। तेरे दिल में रहेंगे वो सांवरे। तुम गंगा बनो हमें जमुना बने, तुम गंगा बनो हमें जमुना बने। सरजू में रहेंगे वो सांवरे, सरजू में रहेंगे वो सांवरे। तेरे दिल में रहेंगे वो सांवरे। तुम ढोलक बनो हमें बाजा बने, तुम ढोलक बनो हमें बाजा बने। हमें भजनों में रहेंगे वो सांवरे, हमें भजनों में रहेंगे वो सांवरे। तेरे दिल में रहेंगे वो सांवरे, तेरे चरणों में रहेंगे वो सांवरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन, तेरे दिल में रहेंगे ओ सांवरे। बहुत ही जी सुंदर भजन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भजन आपका। और ये जो है, ये कौन है आप लोग देख के बता सकते हैं? हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इस बारे में, और मैंने मैसेज भी डाला अभी। ये वृंदावन के राधा रमन जी हैं, है ना? ये जो फोटो है ये वृंदावन के राधा रमन जी हैं। और राधा रमन जी को किन्होंने प्रकट किया था? किन्होंने, नंदिनी बताओ? तो राधा रमन जी को जिन गोस्वामी ने प्रकट किया था, मेरे ख्याल से गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी थे। मैं भी भूल जाती हूँ, नंदिनी कंफर्म करना।
मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो भी गोस्वामी जी थे उन्होंने इनको प्रकट किया था। ये जो वो हैं विग्रह हैं, ये स्वयं प्रकट, उसको देखना क्या बोल रही है, ये जो विग्रह है ये स्वयं प्रकट हुए हुए विग्रह हैं, कहीं पे पाए नहीं गए हैं, अभी है ना। बाकी जो विग्रह हैं कोई जमीन के अंदर से निकला, खुदाई में निकला, कुछ ऐसे, पर ये वाले विग्रह वृंदावन के राधा रमन जी हैं। और इनके दर्शन अगर हम कर लेते हैं तो तीनों ठाकुर के मतलब जो हम लोग के जयपुर में हम कहते हैं ना 3 तरह के ठाकुर जी हैं, जो मदन मोहन जी होते हैं, गोपीनाथ जी होते हैं और गोविंद देव जी, 3 ठाकुर एक चरण माना जाता है, एक विग्रह माना, एक धड़ माना जाता है। और जो राधा गोविंद देव जी हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी, सही बोला मैंने, नंदिनी ने कंफर्म कर दिया देखकर। तो इनके जो गोस्वामी जी थे जिन्होंने इन्हें प्रकट किया था वो गोपाल भट्ट दास, उसको देखना डिस्टर्ब कर रही है, वो गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी थे। तो गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी जो थे वो शालिग्राम जो शिला होती है उस शिला की पूजा किया करते थे। शालिग्राम शिला की वो बहुत ध्यान से, बहुत मग्न होकर उसकी सेवा करते थे। पर एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया, ऐसा भाव आया कि काश मेरे पास भी ठाकुर जी होते तो मैं इन ठाकुर जी की पूरी तरह से सेवा करता, इनका श्रृंगार करता, इनको सजाता। इस तरह का भाव उनके मन में आया। तो जब उनके मन में इस तरीके का भाव आया तो आई थिंक अगले दिन ही उस शिला में से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। और ये जो ठाकुर जी हैं ये स्वयं प्रकट हुए हुए ठाकुर जी हैं। ये अपने मनमानी से रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्जी के गहने पहनते हैं। कुछ शायद पुजारी के स्वप्न में आते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ये कपड़े और गहने या जो भी अलंकार ये पहनना चाहते हैं वो पहनते हैं। और इनके जो दांत है, इनके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो भी, फेस एक्सप्रेशंस भी इनके रोज चेंज होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो कभी इनके दांत नजर आते हैं, कभी नहीं आते, कभी बिल्कुल मुंह बंद होता है, कभी एकदम हंसते हुए दिखते हैं, कभी 2 दांत दिखते हैं, कभी 4 दांत दिखते हैं। तो इनके रोज फेस एक्सप्रेशंस भी बदलते हैं। तो ये जो ठाकुर है बिल्कुल ऐसे रियल है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है। तो ये राधा रमन जी हैं हमारे, और इनके ऊपर बहुत सारे भजन भी हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्नेहा जी आप करेंगी क्या, तन्मय के नाम से जो जुड़े हुए हैं? हरे कृष्णा, अभी थोड़ी देर बाद करूंगी मैं। ठीक है, एक बार मैं बाहर हूँ, देखती हूँ, हाँ टाइम बिल्कुल, मिलेगा तो कर लूंगी। ठीक है बिल्कुल। और नेक्स्ट मंजू कालरा जी आप करेंगे? मंजू कालरा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ हरे रही कृष्णा दीदी। हाँ आ रही है आवाज हम लोग को। आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा। उषा जी ने भी आपको, बिहारी लाल की तूने इतना दिया रे गिरधारी हो बांके बिहारी, ये मैं तो माला माल हो गई। तूने इतना दिया रे गिरधारी हो बांके बिहारी, मैं तो माला माल हो गई। तूने आंखें दी है जिसमें ज्योति दी है, तूने आंखें दी है जिसमें ज्योति दी है। तूने तेरे दर्शन करूंगी गिरधारी हो बाके बिहारी, तेरे दर्शन करूंगी गिरधारी हो बाके बिहारी, के मैं तो माला माल हो गई। तूने इतना दिया रे गिरधारी हो बाके बिहारी, के मैं तो माला माल हो गई। तूने कान दिए जिसमें पर्दा दिया है, तूने कान दिए जिसमें पर्दा दिया, तेरी कथा सुनूंगी गिरधारी हो बाके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई। तेरी कथा सुनूंगी गिरधारी हो बाके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई। तूने ना दिया रे गिरधारी बाके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई। तूने अंत दिया जिसमें दीपा दी है, अंत दिया जिसमें दीपा दी, तेरे भजन करूंगी
गिरधारी बाके तेरी भजन करूंगी गिरधारी बाके बिहारी मैं तो माला माल हो गई मैं तो माला माल हो गई तूने इतना दिया रे गिरधार हो बाके बिहारी के मैं तो माला माल हो गई तूने पेट दिया है जिसमें भूख दी है तूने पेट दिया जिसमें भूख भी दी तेरी 11 करूंगी गिरधारी हो बाके बिहार तेरी 11 करूंगी गिरधारी हो बाके बिहारी के मैं तो माला माल हो गई तूने हाथ दिए उसमें बंधन दिए तूने हाथ दिए उसमें बंधन दिए मैं तो दान करूंगी गिरधारी बाके बिहारी मैं तो माला माल हो गई मैं तो दान करूंगी गिरधारी ओ बाके बिहारी के माला माल हो गई ना दिया रे गिरधारी बाके बिहारी मैं तो माला माल हो मैं तो माला माल हो गई तूने काम दिए उसमें बंधन दिए तूने काम दिए उसमें बंधन दिए मैं तो तीरथ करूंगी गिरधारी हो बाके बिहारी के मैं तो माला माल हो गई तूने इतना दिया रे गिरधारी बाके बिहारी मैं तो माला माल हो गई मैं तो माला माल हो गई मैं तो माला बोलो बाके बिहारी जी बहुत अच्छा। तूने इतना दिया रे गिरधारी की मैं तो माला माल हो गई। हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एक एक चीज किस पर्पस के लिए दिए गए हैं और हम किस पर्पस में उनको यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा भजन आपका, बहुत सुंदर। और आपका पर नेटवर्क सही नहीं आ रहा था। हाँ आवाज कम आ रही है मेरे को आनी नहीं, कभी तो तेज आ रही है, कभी एकदम कम हो जा रही है, कभी तेज आ रही है, ऐसे बार बार चल रहा था। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, एकदम क्लियर नहीं आ पा रहा था। बाकी भजन बहुत सुंदर था। तो नेक्स्ट पहले मेरे को लग रहा है अर्चना जी आप अपना गीता पाठ और वो हरि कीर्तन थोड़ा सा कर लीजिए। उनके बाद फिर रेखा गहरा जी जो बाद में आए हैं, थोड़ा सा उनका इंतजार करवाते हैं। आप काफी देर से हो। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। हरे बोलते हैं अपन गीता पाठ की ओर। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टवेम स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। आई रिपीट दिस लाइन, ओके। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और
जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वगुणे सर्वगुणे तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महदुणा मनोरथे नास्ति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। वेपयुश्च शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडीव संसते हस्तात् कचेव परिध्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। मम्मी, दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव्र च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ सब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो ये हमने भगवत गीता का एक पेज संपन्न किया। नाउ आई विल स्टार्ट चैंटिंग। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा
हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, की जय, महारानी की जय, राधा रानी 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 की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय हो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय हो कृष्ण बलराम, जय हो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय हो कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर गीता पाठ और आपका कीर्तन भी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। और अब रेखा गैरा जी, आप कीर्तन कर सकते हैं। हरे नाम जो भी कृष्णा। आपको पसंद आए। हरे कृष्णा। आए ना, घर पे गेस्ट आ गए थे तभी लेट होगी, अभी भी बैठे हुए हैं। देखो मतलब कितनी श्रद्धा है, आप गेस्ट को छोड़ के आ गए। हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है करें। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो श्याम धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो श्याम धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो श्याम धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा वो श्याम धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो श्याम धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो श्याम धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो श्याम धीरे धीरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा श्याम धीरे धीरे। बिल्कुल, हर काम धीरे धीरे ही होता है। अगर हम चाहें कि एक ही दिन में हम एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाएं तो ये संभव नहीं है। तो बिल्कुल धीरे धीरे हम करते रहें, रोके नहीं बस। हमें यही बहुत, बिल्कुल बहुत अच्छा भजन आपका। और बस कंटिन्यूटी जरूरी है, रेगुलरिटी जरूरी है, हर चीज में एक डिसिप्लिन जरूरी है, तभी वो काम होगा। तो धीरे धीरे बढ़ाते जाए, धीरे धीरे, जैसा कि इन्होंने कहा है। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल से अपना सबका हो चुका है। अगर कोई रह रहा है तो आप खुद ही बता दीजिए। मुझे तो लग रहा है कि सबका हो चुका है। और तो अब जैसे कि संडे को महाराज जी आए हुए थे और हम लोग का प्रोग्राम था मठ में, तो वहां महाराज जी ने कई सारी बातें बताई, जैसे रीटा जी ने शुरू में बोला भी था थोड़ा बहुत। तो बहुत सारी और भी कथा हुई थी। तो वो एक बात ये कह रहे थे कि पहले भी कई बार कहते हैं कि हम गोपाल जी जरूर बिठाएं घर में, हम गोपाल जी की सेवा जरूर करें, और जो भी कुछ हम खाते हैं वो उनको पहले हम खिलाएं, भोग लगाएं, उसके बाद हम खुद पाएं, और भगवान को घर का सबसे अच्छा स्थान दें। जैसे ही हम घर बनाएं या हमने नया घर खरीदा है या जो भी हमारा पुराना घर भी है, तो वहां पे भी हम कोशिश करें कि भगवान को जो सबसे अच्छा स्थान है वो दें। ऐसा नहीं कि जो रिजेक्टेड स्थान है वो भगवान को दे दें, अलमारी में बिठा दें। तो जो भी हमें लगता है कि बहुत अच्छा स्थान है, हम वो वाला स्थान भगवान जी के लिए रखें, क्योंकि वो घर के मालिक हैं।
तो अगर हम घर के मालिक को ऐसे रिजेक्टेड सा स्थान दे देंगे और खुद हम अच्छा अच्छा बना बना के खा रहे हैं, अच्छे अच्छे पलंग पे सो रहे हैं, बहुत सुंदर सा हमारा हमने बेडरूम बना रखा है, ड्राइंग रूम बना रखा है, तो जो घर के मालिक है उनको तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि वो घर के मालिक हैं। तो हम लोग क्या करें, मालिक को पहले ध्यान रखें, और जैसे हम अपनी सेवा करते हैं, जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, वैसे ही हम उनकी सेवा करें। हम सर्दियां आती हैं तो हम गर्म पानी से नहाते हैं, वुलन्स पहनते हैं, तो हम उनको भी वैसे ही करें। हम ये मान के चलें कि वो हमारे घर के मालिक हैं। और वैसे अगर हमने गोपाल जी बिठाए हैं तो एक बच्चे का भाव रखें कि जैसे हमारे बच्चे को सर्दी लग रही होगी, जैसे बच्चे को भूख लग रही होगी, उसी तरीके से हमको सब कुछ फील करना है, और उनको भी वैसे ही हमें रखना है जैसे हम अपने बच्चे के लिए चिंता करते हैं, उतनी ही चिंता हमें अपने बच्चे के लिए भी करनी है। तो कल परसों एक छोटा वीडियो भी आया था विरह वाला, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, मतलब घर का अगर हमारा बच्चा या हमारे हस्बैंड कहीं चले जाते हैं तो हमें कितनी चिंता होती है, हम उनके विरह में इतने परेशान हो जाते हैं कि आए नहीं आए नहीं आए नहीं। तो जो हमारे नित्य हमारे पति हैं, जो नित्य हमारा जिनके साथ संबंध है भगवान, उनसे हमें विरह क्यों महसूस नहीं होता? हम क्यों नहीं जानना चाहते कि हम उनसे इतने दूर क्यों हैं, क्यों हम उनके पास नहीं जाना चाहते, क्यों हम उनको पहचानना नहीं चाहते, क्यों हम उनसे प्रेम नहीं चाहते? तो हमको भी वो विरह फील करना चाहिए। कम से कम हम ये तो जानने की कोशिश करें कि क्या चीज है, क्या भगवान क्या है, क्यों आए, क्यों चैतन्य महाप्रभु आए, क्यों ये सब हुआ, ये सब हम जानने की कोशिश करें, और अपने घर का सबसे अच्छा स्थान उनको दें, और नित्य सेवा करने की कोशिश करें। जो भी हम खा रहे हैं, जैसा भी हम अगर अपने अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम गोपाल जी को भी अच्छे कपड़े पहनाएं। हम दिन में 2-3 बार चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उनको भी हम चेंज करें। ऐसा नहीं कि उनको हफ्ते भर एक ही पहना के बिठा रखा है, नहलाते ही नहीं है। गर्मियों में गर्मी के अकॉर्डिंग पहनाए। तो जो हम अपने लिए करते हैं, जैसा हम अपने लिए फील करते हैं, हमें लगता है कि हमें गर्मी लग रही है, हमें एसी की जरूरत है, तो भगवान के बारे में भी सोचें कि उनको भी शायद गर्मी लग रही होगी। अगर हमें सर्दी लग रही है तो उनके बारे में भी सोचें कि उनको भी शायद सर्दी लग रही होगी। तो ये सारी बातें हम भगवान के लिए भी सोचें। ऐसा सिर्फ भाव ही रखना है, भगवान हमारा कुछ भी चीज जान लेते नहीं है, सब कुछ वहीं पड़ा रहेगा। ना वो खाना खा रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ये सिर्फ भाव की बातें हैं। भगवान तो सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। तो वो भाव भी अगर हमारे मन में आ जाता है, भले ही हम करें भी नहीं, कर भी नहीं पाए, क्योंकि कई बार ज्वाइंट फैमिली में हम लोग होते हैं, हम लोग वो सब चीज नहीं कर पाते, पर कम से कम भाव तो रखें हम लोग। वो भाव तो हमारे अंदर आए कि अरे हम तो ये सब कर रहे हैं और भगवान ऐसे बैठे, अरे हम तो क्या क्या अच्छा अच्छा खा रहे हैं और भगवान को हम दे नहीं पा रहे। कम से कम ये भाव तो हमारे अंदर पैदा हो। हम ये गिल्टी तो फील करें कि हम लोग ये कर रहे हैं और हम उनके लिए नहीं कर पा रहे, है ना। तो कर पाए बहुत अच्छी बात है, करें ही, कोशिश ही करें। और ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ त्याग करना है, हमें सब कुछ करना है। हम बिल्कुल एंजॉय करें, लाइफ को बहुत अच्छे से रखें, सब कुछ अच्छे से करें, पर पहले भगवान के लिए। हर काम में पहले भगवान को याद करें, उसके बाद हम सब कुछ अपना आराम से लें, आराम से एंजॉय करें, जो करना है हम करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग को बिल्कुल विरह में रहना है या बिल्कुल त्यागी बन जाना है। हम सारे गृहस्थ हैं, हम कोई भी त्यागी नहीं बनेंगे और ना ही हम बनना चाह रहे हैं। हम बस अपने सभी कामों के साथ भगवान को जोड़ के हमें अपने काम करने हैं, है ना। भगवान को साथ लेके चलना है, उनको भूलना नहीं है कभी भी। ठीक है, किसी को कुछ बोलना तो नहीं है, नहीं तो हम प्रोग्राम को विराम दे। किसी को भी अगर कोई बात कुछ याद आ रही है, कुछ कहने लायक, जो हम सबके लिए फायदेमंद हो, कोई भी किसी ने कहीं सुनी है कोई ऐसी बातें जो हम सबको जानना चाहिए, तो आप लोग जो भी जैसे कथाएं वगैरह और भी सुनते हैं, तो कोई भी अच्छी बात अगर आपको लगती है तो आप लोग प्रोग्राम में शेयर करें। हम सब एक दूसरे से सीखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग सभी कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपको चीज अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करें, तो आप जरूर शेयर करें। ठीक है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राधे राधे बोल। हरे कृष्णा। नवदीप जाने का किसी का प्लान बने तो आप देखिएगा, 12 मार्च से परिक्रमा शुरू है। नवदीप कलकत्ता से 3 घंटे या 2.5 घंटे और आगे का रास्ता है। 5 दिन का स्टे होता है। स्टे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं, घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट होता है वहां का, और जो एक बार चले गया वो हर बार जाने की कोशिश करेगा, ये तो पक्की बात है। इतनी तो गारंटी है। नवदीप अगर हम जाते हैं तो यहाँ से ट्रेन आराम से मिल जाती है मॉर्निंग में, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ट्रेन से गई थी और यहाँ से ट्रेन डायरेक्ट है वर्धमान तक
कलकत्ता जाने की भी हमें जरूरत नहीं है। अब वर्धमान पे Okay. उतर जाओ, वर्धमान से बस चलती है, बहुत इजी सर्विस है, वहां से हर आधे घंटे में बस सर्विस है, और वहां से सिर्फ 60 रुपीज लेती है बस स्टेट नवद्वीप का, क्योंकि हम और लोग बस नवद्वीप से वर्धमान आए थे, सिर्फ 60 रुपीज पर लगा था, और मेरे ख्याल से 1 घंटा या 2 घंटा है शायद, डेढ़ और 2 घंटे अगर का बस से नहीं भी मिलती है तो वहाँ टैक्सी सेवा भी इतनी अवेलेबल है, क्योंकि उस समय सारे लोग वहीं जा रहे होते हैं, तो ग्रुप हाँ, बना के एक एक टैक्सी आराम से हम लोग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर लें, अगर क्योंकि ज्यादा है। सारे वहीं जा रहे होते हैं उस समय, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो हम लोग मिलकर जो भी वहां पे टैक्सी भी कर सकते हैं, बस भी हो जाती है, तो जो भी जा पाए। और अगर आप लोग का प्लान बनता है तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म करिए, ताकि हम और अरेंजमेंट्स के बारे में आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा। मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि सब लोग मन से जरूर जाएं, अगर फिजिकली ना भी जा पाए तो हम क्यों ना मन से सभी जाएं, कम से कम भाई इच्छा मैं तो तो करें। चाहती हूँ कि सब लोग फिजिकली जाएं। फिजिकली तो बहुत अच्छा है, जाएं, पर मन से तो जाएं ही जाएं। फिजिकली भी पूरी कोशिश करें सब लोग जाने की, और जाना नहीं जाना हमारे हाथ में है ही नहीं, हम सिर्फ सोच हाँ, सकते हैं। ये वो तो हमने लास्ट टाइम देखा था। ऊपर वाला वो पहुंचाने वाला है, अगर वो चाहेगा हमें पहुंचाना तो जरूर पहुंचाएगा, तो बाकी हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो हम कम से कम सोचे तो सभी लोग कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, और फिर जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो वो जाने। ठीक है, तो हम कम से कम सोचें, अच्छा सोचेंगे तो कुछ हो ही जाएगा शायद। तो बस अब हम विराम देते हैं, और कुछ किसी को बोलना तो नहीं है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।